अनुपमा के हर मूड, हर इमोशन और हर धमाके की पूरी खबर। फॉलो करो अनुपमा सीरियल, जहां हर फैन की आवाज गूंजती है। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गुस्से में गौतम से कहती है कि पिछली बार डंडे से मारा था, लेकिन इस बार डंडे मारकर तुम्हें गटर में गिरा दूंगी। तभी गौतम कहता है कि माँ घर में बच्चे पालने के लिए होती है, लड़ाई करने के लिए नहीं। अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा होता तो माँ दुर्गा शेर की सवारी नहीं करती। अनुपमा गौतम को सख्त चेतावनी देती है कि वो अंश और प्रार्थना को शादी के बाद भी परेशान करने की कोशिश न करे, वरना वह मुंबई से आकर उसकी धुलाई करेगी। गौतम कहता है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे पोते का घर नहीं बसने दूंगा। अनुपमा कहती है कि तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। प्रार्थना पर जुल्म तुमने किए हैं, तो घर टूटने का क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हो? तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हो। गौतम हैरान होता है। दूसरी तरफ ईशानी और परी वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही होती है। ईशानी परी से कहती है कि राही और माही तो घर नहीं आती, लेकिन तुम तो घर आती रहती हो, फिर तुम शादी में क्यों नहीं आ रही? इसी बीच राही भी ये सब सुन रही होती है। ईशानी पूछती है कि कहीं तुम सब मिलकर कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रही हो? परी को ख्याति की बातें याद आती है। ईशानी उससे जवाब मांगती है, तभी ख्याति आकर फोन छीन लेती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम दोनों को बात समझ नहीं आती? तुम दोनों वहां नहीं जाओगी। ख्याति गुस्से में चीजें फेंकने लग जाती है। परी और राही उसे रोकने की कोशिश करती है। ख्याति प्रार्थना के लिए बनाई गई ड्रेस को फेंकती है, तभी पराग उसे पकड़ लेता है। ख्याति चौंक जाती है। प्रेम भी वहां आता है। ख्याति पराग से कहती है कि इस घर से अगर कोई भी प्रार्थना की शादी में गया तो ये हमारी बेइज्जती होगी। पराग शांत लहजे में कहता है कि प्रेम ने बहुत समय बाद आपको माँ माना था, लेकिन प्रार्थना ने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया। फिर भी आपको गुजरा हुआ बेटा दिखता है, जिंदा बेटी क्यों नहीं दिखती? ख्याति हैरान हो जाती है। पराग गुस्से में पूछता है कि क्या आपको अपनी बेटी दिखती है या नहीं? ख्याति यह सब सुनकर चुप रह जाती है। दूसरी तरफ गौतम गुस्से में अनुपमा से कहता है कि मैं तुम्हें और उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अनुपमा कहती है कि अगर प्रार्थना चाहती तो वह तुम्हें घरेलू हिंसा के केस में जेल भिजवा सकती थी, इसलिए उसका एहसान मानकर नई जिंदगी शुरू करो। अनुपमा गौतम से साफ कहती है कि पहले तुम्हें प्रार्थना बचा लेती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। गौतम कहता है कि मैं भी अपने बच्चे पर अपना हक नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी तोड़कर बिखेरना अच्छे से आता है। अनुपमा चप्पल लेकर उसे धमकाती है कि मुझे भी चमड़ी उधेड़ना अच्छे से आता है। अनुपमा गौतम को वहां से भगा देती है। गौतम डर कर चला जाता है। इसके बाद बाबूजी आते हैं तो अनुपमा कहती है कि उन्हें गौतम से अंश और प्रार्थना की रक्षा करनी होगी। बाबूजी भरोसा देते हैं कि हम सब अंश और प्रार्थना के साथ हैं। अनुपमा बताती है कि फिनाले के बाद उसे मुंबई लौटना है, इसलिए उन्हें ही अंश और प्रार्थना का साथ देना होगा। बाबूजी कहते हैं कि तुम साथ रहोगी तो हमें हिम्मत मिलेगी। अनुपमा कहती है कि मैं नहीं रहूंगी, आप लोगों को ही हिम्मत करनी होगी। मैं जाने से पहले मिस्टर कोठारी से बात करके जाऊंगी। दूसरी तरफ प्रेम ख्याति से पूछता है कि आप इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई? ख्याति गुस्से में कहती है कि पुराने घावों ने उसे ऐसा बना दिया है। ख्याति कहती है कि मैंने प्रार्थना को सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन उसने अपना दुख और दर्द अपनी माँ को नहीं बताकर उस अनुपमा को बताया। उसको अपनी माँ से ज्यादा भरोसा अनुपमा है। वो घर छोड़कर भी मेरे बेटे के कातिल के घर गई। ख्याति दुखी होकर कहती है कि प्रार्थना ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। तुम सब लोगों को मेरा गुस्सा दिखता है, लेकिन मेरा दर्द किसी को नहीं दिखता। माँ को भी जलन होती है जब उसका बच्चा अपनी माँ से ज्यादा किसी और को मानता है। प्रेम कहता है कि जब प्रार्थना ने पहली बार गौतम के खिलाफ आवाज उठाई थी तो क्या आपने उसका साथ दिया था? आज जब उसका तलाक हो गया है, तब भी क्या आपने गौतम से कुछ पूछा? आप गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही भी हैं। ख्याति कहती है कि तुम्हें तो अनुपमा के अलावा कोई सही नहीं लगता। जिन बच्चों के लिए मैंने अपने सगे बेटे को त्याग दिया, वो बच्चे मेरे होने के बजाय अनुपमा के सगे हो गए, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? जिस औरत ने मुझसे मेरे तीनों बच्चों को दूर कर दिया, उससे मुझे नफरत क्यों नहीं होगी? ख्याति रोते हुए कहती है कि आप सबको मैं पागल लगती हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझ में खालीपन आ गया है। अनुपमा ने मुझे अंदर से खाली कर दिया है। ख्याति दुखी होकर चली जाती है। प्रेम और पराग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ तोशु बोर्ड पर अपने लालच का नया प्लान बना रहा होता है, तभी पाखी वहां आती है और उससे पूछती है कि ये क्या है? तोशु कहता है कि ये मेरे अमीर बनने का हिसाब है। पाखी कहती है कि आप क्या सस्ते नशे करने लग गए हो?
तोशु उसे बोर्ड दिखाता है और बताता है कि कोठारी परिवार में से मोटीबा जल्द ही भगवान के पास चली जाएगी और प्रार्थना को बच्चा होने के बाद कोठारी परिवार अपना गुस्सा भूल जाएंगे। उनकी सारी जायदाद प्रेम, प्रार्थना, राजा और बादशाह को मिलेगी। राजा का हिस्सा परी का भी होगा और प्रार्थना का हिस्सा अंश का होगा। उसके बाद परी और अंश के हिस्से से हम माला माल बन जाएंगे। पाखी की आंखों में भी चमक आती है। तोशु खुश होता है। पाखी कहती है कि ये सब होने में अभी बहुत साल लगेंगे, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये डांस कंपटीशन ही काफी है। तोशु और पाखी बहस करते हैं और तोशु पाखी को भगा देता है। तोशु अपने इस प्लान को लेकर बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ राही अंश के बचपन की फोटोज देख रही होती है और उसे याद करती है। प्रेम आता है और राही से कहता है कि अगर तुम्हारा शादी में जाने का मन है तो खुद को मत रोको। तुमने अंश को हमेशा अपना भाई माना है, तो क्या भाई की शादी में बहन नहीं जाएगी? राही कहती है कि मैं माँ को दुख नहीं दे सकती। प्रेम कहता है कि हमें प्रार्थना की खुशी भी देखनी होगी, वह भी उम्मीद कर रही होगी कि उसके मायके वाले आएंगे। राही कहती है कि तुम प्रार्थना की खुशी में शामिल हो जाओ और मैं माँ के दुख में शामिल हो जाऊंगी। प्रेम कहता है कि तुम्हारे नहीं जाने से माँ का दुख कम नहीं होगा, उनका दुख एक दिन का नहीं है, लेकिन प्रार्थना की शादी में हम सिर्फ एक बार ही शामिल हो सकते हैं। रिश्तों में दो नाव पर ही सवार होना पड़ता है। इसी बीच पराग प्रार्थना के लिए शगुन लेकर आता है और कहता है कि शगुन मायके से जाता है और मेरी बेटी की शादी का जोड़ा और शगुन भी मायके से ही जाएंगे। हमारी तरफ से तुम दोनों ये शुग्न लेकर जाना। प्रेम पराग को भी साथ चलने के लिए कहता है। पराग कहता है कि मैं पिता हूँ लेकिन पति भी हूँ। मैं ख्याति जी की सोच नहीं बदल सकता, लेकिन उनके पास तो रह सकता हूँ। पराग राही से कहता है कि ये शगुन तुम लेकर जाओ और प्रार्थना से कहना कि इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद है। पराग चला जाता है। राही भावुक होकर प्रेम के गले लग जाती है। अगली सुबह अनुपमा पूजा की थाली लेकर आ रही होती है। तभी वह गिरने वाली होती है तो राही उसे संभालती है। अनुपमा राही को देखकर हैरान रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फंक्शन के दौरान अंश कहता है कि उसकी बहनों के बिना मेहंदी और खुशियों का रंग फीका पड़ जाएगा। तभी राही, माही और परी वहां आती है, जिससे अंश बेहद खुश हो जाता है। प्रेम और राजा के स्वागत के लिए अनुपमा आती है, लेकिन तभी राही कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। इसके बाद पाखी राय को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काती है कि मम्मी रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ लेती है। ये भारती और जसप्रीत ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये मम्मी की सगी बेटियां हों। राही को जलन होती है और वह अपनी टीम से कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में हम एक स्पेशल डांस करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ है। जसप्रीत कहती है कि दुनिया से तुम्हारा मतलब हमसे है ना, मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। अनुपमा परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।